वेलकम टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल के फिजिक्स क्लासेस 2.0। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा। वीडियो को लास्टिंग तक देखना ना भूलिएगा। और यदि कंसेप्ट आपको अच्छा तरह से क्लियर हो जाए तो वीडियो को लास्टिंग में लाइक भी कर दिया कीजिएगा। यदि आपको कोई डाउट बच जाता है तो कमेंट में उस बात को डाल सकते हैं। यथाशीघ्र मैं आपको प्रयास करूँगा कि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ओके, तो चलिए टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, है ना। कुछ लेक्चर हम लोग बहुत सारे लेक्चर पहले कर चुके हैं और आज का लेक्चर में सबसे पहला जो पॉइंट आएगा सो आपका है एक समान विद्युत क्षेत्र एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म। ओके, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित विद्युत द्विध्रुव पर बल युग्म ओके, बल युग्म। राइटिंग थोड़ी गंदी है ना, समझ जाना। ऐसा नहीं, इसको मूर्धन सा समझ लेना, ठीक है। बल है, ब है। अब आपके जैसे तो हम प्यारे बच्चे नहीं, प्यारे सर हैं। ओके, शो बल युग्म, ठीक है। तो चलिए फिगर ड्रॉ करते हैं। फिगर कुछ इस टाइप का आपका होगा। ये आपका फील्ड है, सब एक दूसरे के पैरेलल है यानी समांतर है, सबका दिशा भी समान है, ठीक है। सबका दिशा भी समान है। वीडियो पॉज करके हम थोड़ा ये फिगर ड्रॉ कर देते हैं जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो आपके सामने फिगर ड्रॉ हो चुका है। देखिए, ये आपका नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये ऋण आवेश, धन आवेश। ये आपका क्या है, क्षेत्र है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत क्षेत्र का जो दिशा है सो इस दिशा के इधर की ओर है, ठीक है। और आपका धन आवेश से ऋण आवेश के बीच का जो दूरी है सो 2L यानी 2L लिया गया है। इस पॉइंट को मैंने B बोला है, इस पॉइंट को A बोला है, इसको C बोला है ना। इसको डॉटेड से मिला दिए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये इधर बल लगाएगा, उस बल को हम लोग क्या बोलेंगे, F1। और ये इधर लगाएगा, इसको क्या बोलेंगे, F2। बल सदिश राशि होता है इसलिए इस पर दोनों पर एरो लगा दिए हैं, ठीक है। एरो लगा दिए हैं, सदिश का चिन्ह दे दिए हैं, ठीक है। शो F1 क्या होगा, अपना F1 जो आएगा, F1 सो F1 क्या आएगा, Q और E। ओके, Q क्या है, तो आपका आवेश है और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। Q आवेश और E विद्युत क्षेत्र। F2 ये आपका क्या होगा, QE। देखिए, यहाँ पे धन आवेश है और ऋण आवेश है, इस बात को हम डिफाइंड नहीं किए हैं, इसको आगे डिफाइंड करेंगे, ठीक है। तो दोनों के ही केस में क्या होगा, QE, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला से, है ना, फॉर्मूला से बल आघूर्ण का बल आघूर्ण निकालना है। तो बल आघूर्ण को डिनोट क्या चीज से करते हैं, टाउ से, टाउ। सो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, QE गुना AC, QE गुना AC। आपको क्या बताया गया था, जो कोई एक दो आवेश में से कोई एक आवेश और उसके बीच का दूरी, तो देखिए बीच का दूरी उसके बीच का दूरी AC नहीं, AB लेना पड़ेगा, है ना। बीच का दूरी जो होगा सो ये होगा ना, तो AB
बीच का दूरी जो क्या हो जाएगा अपना ए बी शो ए बी। तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा क्यू ई गुने ए बी, क्यू ई गुने ए बी। 1 मिनट। तो आपका बल आघूर्ण क्या आ गया क्यू ई गुने ए बी, क्यू ई गुने ए बी। सो ट्रायंगल दिख रहा है यहाँ पे, 1 मिनट कैमरा देख लेते हैं, दिख रहा है क्लियरली। सो ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है। तो त्रिभुज ए बी सी में हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, त्रिभुज ए बी सी में शो देखिए साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी सी में साइन थीटा बराबर आपका आ जाएगा ए सी बटा ए बी, ए सी बटा ए बी, यानी साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो आपका लंब हो जाएगा क्या ए सी और कर्ण हो जाएगा क्या ए बी, ठीक है। सो यहाँ के बाद यहाँ जाइएगा तो ए सी और ए बी, सो इसको क्या लिख सकते हैं ए सी बराबर ए बी साइन थीटा, ए सी बराबर ए बी साइन थीटा, और ए बी है क्या, ए बी का वैल्यू दिया हुआ आपका 2l, तो 2l साइन थीटा क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा और 2l साइन थीटा आ जाएगा। फिर आपका टाउ तो टाउ, अब बताइए जरा देखिए टाउ जो है क्या है बल आघूर्ण, टाउ आपका क्या है बल आघूर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका क्यू ई और ये क्या ए सी लिए थे ना, हाँ ए सी यही आएगा ए सी, तो क्यू ई वहाँ पे मिस कर गए थे, ए सी होगा। तो ए सी का वैल्यू जो है क्या दिया हुआ है आपका, ए सी का वैल्यू क्यू ई, और ये तो रहेगा क्यू ई, और ये क्या हो जाएगा 2l साइन थीटा। सो क्या जाएगा आपका Q इंटू 2l इक्वल टू P, लीनियर मोमेंटम क्या आ जाएगा, ये है आपका लीनियर मोमेंटम का इक्वेशन। सो टाउ बराबर पी ई, क्योंकि देखिए क्यू यहाँ पे आ गया 2l का 2l आ गया, बच क्या गया आपका सिर्फ ई बच रहा है ना, ई बच रहा है, क्योंकि देखिए इतना में से तो ये तो हम हटा दिए है ना, जरा देखिएगा ये जो आपका टर्म है सो हम तो हटा दिए हैं, तो उसको पी मान लिए है ना लीनियर मोमेंटम। सो ये आपका इधर आ जाएगा पीई साइन थीटा। सो टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर पी क्रॉस ई, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो ये आपको मिलेगा। आपको पीछे का जानकारी अच्छे तरीक़ा से होना चाहिए, नहीं तो कुछ पॉइंट पे आपको कन्फ्यूजन आ सकता है। तो आप कॉपी पलट के ज़रा इस वीडियो को देखने से पहले उसको देख लीजिएगा। यदि आपने नोट नहीं बनाया है तो के फिजिक्स क्लासेस 2.0 से आप अच्छी तरह से सारी हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। टाइप कीजिए के फिजिक्स क्लासेस 2.0 और जो टॉपिक की आपको जानकारी चाहिए उस टॉपिक का नाम दे दीजिए, वीडियो फटाक से आ जाएगा और फटाक से आप देख भी लीजिएगा। थैंक यू। चलिए एक नोट कीजिए। अब आ जाइए, पहले आप हम थोड़ा बल आघूर्ण समझा देते हैं कि क्या है। मैंने तो आपको बता दिया कि बल आघूर्ण को डिनोट टाउ से करते हैं, लेकिन आपको बाउंस कर गया होगा, कन्फ्यूजन आ गया होगा कि ये नया टॉपिक कहाँ से आ गया, और आपने ला के रख भी दिया, बताया भी नहीं। ये तो नाइंसाफ़ी है, नहीं नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे। आ जाइए बताते हैं बल आघूर्ण। तो देखिए बल आघूर्ण है क्या, ये लाइटिंग प्रॉब्लम आ गई है, थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 1 मिनट, चलिए सॉल्व हो गया। तो बल आघूर्ण आपका है बल द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के परितः घुमाने की प्रवृत्ति, यानी बल के द्वारा है ना किसी पिंड को है ना
एक ही अक्ष के परितः, यानी परितः मतलब चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, बल आघूर्ण डिफिनेशन लिख लीजिए। बल आघूर्ण, बल आघूर्ण, ठीक है, बल आघूर्ण। तो लिखिएगा, लिखिएगा बल द्वारा, बल द्वारा, बल द्वारा एक पिंड को, पिंड को एक अक्ष, एक अक्ष के परितः, संस्कृत वर्ड है या चारों ओर लिख दीजिए, परितः या चारों ओर, चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति, की प्रवृत्ति को बल आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं, बल आघूर्ण कहते हैं। डिनोट क्या चीज से करते हैं? तो टाउ से, इसको डिनोट करते हैं टाउ से, है ना, टाउ से। सो टाउ बराबर आ जाएगा आपका बल, बल गुने, बल गुने बल बाहु, बल गुने बल बाहु। बल गुने बल बाहु, इसको मैथमेटिकल इक्वेशन में लिखेंगे तो टाउ इक्वल टू, टाउ बराबर एफ गुने आर साइन थीटा, एफ गुने आर साइन थीटा, है ना। यानी बल के द्वारा एक पिंड को एक अक्ष के चारों ओर घुमाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल उगम, बल युग्म, बल सॉरी बल युग्म नहीं, बल आघूर्ण। क्या कहते हैं? बल आघूर्ण। जैसे आप उनको, है ना, आप उनको घुमाते हैं सभी ओर, है ना, तो सभी ओर घुमाते जगह जगह पर ले जाके, तो आप बल आघूर्ण नहीं हुए, क्योंकि आप एक अक्ष के अबाउट उनको नहीं घुमाते, है ना, एक अक्ष के अबाउट यहाँ नहीं घुमाते, एक अक्ष के परितः यानी चारों ओर नहीं घुमाते, आप कहीं कहीं भी घुमा देते हो, तो इसलिए आप बल आघूर्ण नहीं हुए। बल आघूर्ण वो होगा जो किसी अक्ष के परितः घुमाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये कोई अक्ष है, ठीक है, और कोई रिंग है, कोई रिंग है जो ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे घूम रहा है, और इसका दिशा कुछ भी हो, ये दे दीजिए या फिर इधर से भी दे सकते हैं। तो और देखिए ऐसे करके घूम रहा है, ठीक है, ऐसे करके नहीं, उल्टा भी आ गया, ऐसे करके, ठीक है। तो देखिए ये जो है सो एक अक्ष के परितः घूम रहा है, एक अक्ष के परितः घूम रहा है, तो इसी प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? बल आघूर्ण कहते हैं। आप वाली प्रवृत्ति को बल आघूर्ण नहीं कहा जाएगा। ओके, तो नोट कीजिए। इसमें विशेषता, विशेषता की जहां तक बात कर ले तो विशेषता क्या है? विशेषता नहीं, विशेष स्थिति के लिए विशेष, नोट कीजिए, इधर इधर हम लिखते हैं विशेष स्थिति। विशेष स्थिति में जरा देखिए क्या होगा, ये नोट कर लिए, मिटा दें, इतना ही मिटाएंगे, ज़्यादा नहीं, और नहीं नोट किए तो वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ओके, सो विशेष स्थिति में क्या हो सकता है? फर्स्ट स्थिति आपका क्या बन सकता है? सो देखिए, यदि 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 थीटा बराबर 0 डिग्री, थीटा क्या आ सकता है? 0 आ सकता है, थीटा 0 आ सकता है। तो उस केस में देखिए क्या होगा, टाउ जो होगा, टाउ, सो टाउ बराबर क्या था आपका?
टाउ बराबर आपका था क्या, बोलिए 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 बोलिए, आवाज तो पहुंच नहीं रही है। आर सॉरी एफ आर साइन थीटा, साइन थीटा। अब देखिए इस केस में क्या होगा, जो एफ का वैल्यू तो रहेगा, आर भी रहेगा, बट साइन थीटा यानी जीरो इसको रख दीजिएगा, तो साइन जीरो क्या होता है, जीरो होता है। सो सारा टर्म क्या आ जाएगा, जीरो। तो जब मान लीजिए थीटा का वैल्यू जीरो होगा तो टाउ जो आएगा आपका बल आघूर्ण से क्या हो जाएगा, जीरो। दूसरी केस क्या बन सकता है, दूसरी स्थिति क्या बन सकता है, तो दूसरी स्थिति यदि यदि आप डॉट नहीं मारिएगा, फुल लिखिएगा, यदि थीटा बराबर, सर आप कंजूसी करते हो, हम नहीं करेंगे, आप ही का तो स्टूडेंट है। साइन 90, जब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, जब साइन थीटा का वैल्यू 90 डिग्री हो, तो उस केस में टाउ क्या होगा, सो देखिए एफ आर, और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है, तो 1। सो क्या आ जाएगा, एफ आर है ना, एफ आर। और एफ आर को क्या लिखा जा सकता है, इसको पीई, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पीई। ये क्या होगा, अधिकतम मान, अधिकतम मान, अधिकतम मान अपना अपना क्या आएगा, बहुत आ सकता है, तो पीई आ सकता है, इससे ज्यादा नहीं आएगा। तीसरा स्थिति क्या बन सकता है, सो देखिए यदि थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे 180 180 डिग्री, तब टाउ जो होगा, सो एफ तो रहेगा, एफ रहेगा है ना, एफ रहेगा, आर भी रहेगा, लेकिन साइन थीटा की जगह पर क्या हो जाएगा, साइन 180 डिग्री क्या होता है, जीरो। तो आ जाएगा क्या, जीरो। यानी बल आघूर्ण अधिकतम से अधिकतम पीई हो सकता है, यानी एफ आर इसको बोल सकते हो, है ना। अधिकतम कहाँ पे होगा, कौन सा कौन पे एंगल पे होगा, तो क्या बोलिएगा, 90 डिग्री। यदि मान लीजिए ऑब्जेक्टिव में हो गया, आ गया कि बल आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है, बल आघूर्ण का मान सबसे ज्यादा किस कोण पे होता है ना, किस एंगल पे होता है, तो क्या लिख देना, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री का ऑप्शन रहेगा, टिक कर देना बिना देखे हुए, ठीक। तो क्या आ जाएगा, 90 डिग्री, ठीक है, यहां तक नोट कीजिए। चलिए नेक्स्ट है आपका, अगला टॉपिक है आपका धन कोण। किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण धन कोण कहलाता है। माना किसी गोले का क्षेत्रफल ए तथा त्रिज्या आर है, तो गोलीय पृष्ठ के सूक्ष्म क्षेत्रफल द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित धन कोण क्या होगा, निकालना है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों, प्यारे दोस्तों, डी डब्ल्यू बराबर डी ए बट्टा आर स्क्वायर, इसको इंग्लिश में सॉलिड एंगल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सॉलिड एंगल, है ना। फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डी डब्ल्यू बराबर डी ए बट्टा आर स्क्वायर। इसकी काफ़ी जानकारी हम लोग आगे चल के डिटेल में देखेंगे, है ना, लेकिन अभी जो हमें ज़रूरत था उतना देख चुके हैं, है ना। तो यही आपका होता है क्या, धन कोण। डायरेक्ट आपसे कोई पूछे कि धन कोण क्या होता है, तो बता दीजिएगा उसके सीधा साफ शब्द में कि किसी गोलीय पृष्ठ द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित कोण धन कोण कहलाता है, ठीक है। क्या कहलाता है, धन कोण। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो आपका टॉपिक होगा विद्युत फ्लक्स, है ना। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखिए छोटा वीडियो आपको इसलिए दिया जाता है कि आप पीछे का भी रिवीजन कर सकें, है ना। तो आप जब भी बैठते हैं तो आप ऐसा नहीं कि यही वीडियो को देखिए, इससे 2-4 पहले का वीडियो देखिए, उसके बाद यहाँ तक आप पहुँचिए, है ना। ये पर डे का आप रूल रेगुलेशन बना लीजिए, जिससे कि आपको रिवीजन भी होता रहेगा। वीडियो काफ़ी लंबा आपको नहीं दिया जाता है, 25 से 30 मिनट का इस वीडियो रहता है। तो आप पीछे वाले 3-4 वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पर डे आपको पहुँचना है ना। तो पढ़ाई करते रहे, ऑल द बेस्ट।